Hello, good morning, dear students. Welcome back to our EVS class. Dear students, today we will start our new chapter number 20. Therefore, you just take out your EVS textbook and open the textbook page number 132. Okay? Today we will learn in this chapter about evaporation and condensation and also get the information about the water cycle. Do you remember which of the following is a solid form of water? Here the pictures will be given for you and ask that which is the form of water in solid form. You have to tick to correct answer. Okay? Then which is the solid form of water? This one. That are four pictures will be given here. The solid form of water are ice and snow. Okay? Very good. Now we will start our chapter. Pay attention on each word. Water is found in three forms. In all the water bodies, water is present in the liquid form. Solid form of water is called ice. Water in the gaseous form is called vapor or steam. Water has some interesting characteristics. Let us study about some of them. Students, today we will start our new chapter. बच्चों, हमने आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है वाटर एंड इट्स फॉर्म. आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले से है कि वाटर के 3 फॉर्म्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. ओके. और हाँ, जो वाटर बॉडीज़ है उसमें मोस्ट ऑफ जो वाटर है वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है? यस, लिक्विड. सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड आइस. जो सॉलिड फॉर्म होता है वाटर का उसे कहते हैं आइस. एंड द वाटर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ गैसियस और स्टीम और गैस फॉर्म में जो होता है वाटर का फॉर्म उसे कहते हैं वेपर. वाटर हैज़ सम इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. वाटर्स के भी अलग अलग फीचर्स है ना. तो उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं. इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. यू ऑल्सो गेट द information in previous chapter about the evaporation and condensation, but in this standard we will get the in detail information about evaporation and condensation. Do you know what is meant by evaporation? Let's see. When water gets heated or become warm, it changes into vapor and rises up into the air. जब वाटर जो है वो हम उसे गर्म करते हैं, हीटेड करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है. तो ये क्या होता है? फिर वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है. ओके. और वो राइजेस अप इन द एयर और वो एयर में मिक्स होने लगता है. तो इसी सारे प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन. ओके. मीन्स भाप बनकर जो उड़ता है वाटर, तो उसे कहते हैं इवेपोरेशन. लेट अस कंसिडर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इवेपोरेशन. चलो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं इवेपोरेशन के. व्हेन वेट पेंट इज अप्लाइड ऑन अ वॉल, इट ड्राइड आफ्टर सम टाइम. आपने देखा होगा आपके घर को जब पेंटिंग की जाती है, पेंट अप्लाई किया जाता है वॉल पे, तो वो कैसा रहता है? वेट रहता है, मीन्स गीला रहता है. फिर सब कुछ देर बाद क्या हो जाता है? वो ड्राई हो जाता है. क्यों? बिकॉज द वाटर इन इट्स इवेपोरेट्स. क्योंकि वो कलर जब बनता है उसमें वाटर मिक्स होता है, और जब वहाँ पे इवेपोरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो वो जो वाटर है जो पेंट में होता है वो इवेपोरेट्स हो जाता है. When we hang wet cloth out in the sun, the water in them changes into vapor and cloths become dry. जब आप आपके कपड़े धोते हैं, है ना, तो when you wash your cloth, at that time what happen? They was wet. वो गीले रहते हैं.
फिर हम उसे सुखाने के लिए डालते हैं, है ना, सन में। तो जब उसे सुखाते हैं तो क्या होता है, वो कुछ समय बाद ड्राई हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें जो वाटर होता है वो क्या होता है, चेंजेस इनटू वेपर, वो उसकी भाप बन जाती है और वो एयर में मिक्स हो जाता है और जो कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ऑल द टाइम्स एंड एट ऑल टेम्परेचर्स। इवेपोरेशन जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, ऑल टाइम एंड ऑल टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर में भी इवेपोरेशन होता है। सिर्फ उसकी जो कम ज़्यादा होता है वो, sometimes it will be the minimum, it will be the maximum. Water evaporates from the surface of land, water bodies and plants. Water कहाँ कहाँ से evaporate होता है? जैसे कि हमने देखा क्लॉथ से होता है, पेंट से होता है, तो उसी तरह से जो भी लैंड है हमारे, अगर आपने देखा होगा, अगर ज़मीन पे पानी गिरा है कुछ समय बाद वो ड्राई हो जाता है, मीन्स लैंड से भी वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है। वाटर बॉडीज है जैसे कि रिवर, पॉन्ड, उससे भी वाटर जो है वो इवेपोरेट्स होता है। प्लांट्स में जो भी वाटर होता है वो भी इवेपोरेट्स होता है। वाटर वेपर बीइंग वार्म एक्सपांड्स एंड राइज अप इन द एयर। वाटर वेपर क्या होती है? वार्म होती है, फिर वो एक्सपांड हो जाती है, जो हमारी एयर है उसमें वो मिल जाती है, एंड राइज अप इन द एयर, फिर ऊपर उठ के एयर में मिक्स हो जाती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर इवेपोरेशन मीन्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन मीन्स ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो इवेपोरेशन के लिए रीज़न बनते हैं, वाटर इवेपोरेट होने के लिए जो फैक्टर्स है वो कौन से है वो हम देखेंगे। देयर आर वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। रेट मीन्स उसका जो टाइमिंग है इवेपोरेशन का वो अलग अलग होता है समय के अनुसार, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट होते हैं। तो उन फैक्टर्स में बहुत सारे आते हैं जिसकी वजह से वाटर का इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। हम देखेंगे इवेपोरेशन जो है वो कौन से अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। बिफोर दैट, डू यू नो evaporation of water takes place from the surface of water, therefore it is a surface phenomena। जो वाटर सरफेस से इवेपोरेट होता है, ओके, तो उस सरफेस से जो वाटर का इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है उसे कहते हैं सरफेस फिनोमिनॉन। मीन्स सतह की घटना, जो मीन्स जो वाटर के सरफेस पे होने वाली जो घटना है उसे कहते हैं सरफेस फिनोमिनॉन। ओके, लेट्स सी about the factors affecting evaporation. The first factor is temperature. टेम्परेचर की वजह से वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेन फैक्टर टू इवेपोरेट द वाटर। द हायर टेम्परेचर, the higher the temperature, the greater will be the rate of evaporation of water। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ज़्यादा रहता है, तो इवेपोरेशन जो है वो उसका जो स्पीड है, रेट है, वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है, ग्रेटर होता है। ओके, देन स्पीड ऑफ विंड। स्पीड ऑफ विंड में मीन्स एयर जो है, एयर की वजह से भी इवेपोरेशन जो होता है, मीन्स एयर के थ्रू जो वाटर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है और वहाँ पे वाटर इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। स्पीड ऑफ विंड, द हायर द स्पीड ऑफ विंड द फास्टर विल बी द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर सनलाइट भी ना हो और अगर हम हवा में अपने कपड़े सुखाते हैं तो भी वहाँ पे ज़्यादा एयर होने की वजह से, मीन्स स्पीड जो है विंड की वो ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे जो इवेपोरेशन होता है, कपड़ों के बीच में जो वाटर है उसका इवेपोरेशन रेट जो है वो भी फास्ट हो जाता है ना। मीन्स द स्पीड of wind also affect the evaporation of water. Then humidity. Do you know the meaning of humidity? Yes, means numbing, means amount of water vapor present in the air, means moisture जो है उसे कहा जाता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। जो वाटर वेपर है एयर में प्रेजेंट रहती है उसे कहते हैं ह्यूमिडिटी। Water evaporates slowly on a rainy or
फोगी विंटर डेज मीन्स रेनी सीजन में जो है वाटर इवेपोरेशन जो है वो स्लोली होता है। और फोगी विंटर डेज मीन्स जब धुका रहता है, देखो विंटर सीजन में धुआं सा छा जाता है, मीन्स उस टाइम भी स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो है वो फॉर्म होते होंगे, आपने देखे होंगे। तो वह उसे कहते फोगी। ये क्या है, इवेपोरेशन है वाटर का। और ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर रहता है जो हमारे क्लाइमेट में। दिस इज़ बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज़ मोर ऑन अ सच डे। मीन्स जिस दिन हमारे क्लाइमेट में वाटर वेपर जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि रेनी सीज़न है, विंटर सीज़न है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो जो वाटर वेपर्स होती है वो क्या हो जाती है, उस दिनों में उनकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है। इसकी वजह से वहाँ पे जो मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, वो ज़्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी और वाटर वेपर इन द एयर इज़ लो ऑन अ हॉट सनी डे। आप अगर देखोगे जब समर सीज़न होता है तो उन दिनों में आपने नहीं देखी होगी, मॉइस्चर नहीं रहता क्लाइमेट में, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी जो है, वाटर वेपर बनना जो है वो लो हो जाता है। ओके, दैट इज़ वाई वेट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर इन समर। इसी वजह से समर में जो वेट क्लॉथ्स होते हैं वो इजीली ड्राई हो जाते हैं दैन द विंटर से अगर कंपेयर करें तो समर में क्लॉथ जो है वो इजीली फास्टली ड्राई हो जाते हैं। दस द हायर द ह्यूमिडिटी स्लोअर विल बी द रेट ऑफ। यहाँ पे अपोजिट है, मीन्स हायर ह्यूमिडिटी रहेगी तो इवेपोरेशन रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ओके, देन सरफेस एरिया। चलो हम देखेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में है इवेपोरेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस एक्सपोज। मीन्स जो वाटर है वो कौन से जगह पे है, उसका जो एरिया है उस पे डिपेंड, कितना एरिया जो खुला है उस पे भी इवेपोरेशन का रेट जो है वो डिपेंड रहता है। द लार्जर द एरिया एक्सपोज द फास्टर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप ज़्यादा बड़े मुंह वाले बर्तन में पानी रखते हैं और उसे आप धूप में रख देंगे तो वो इजीली इवेपोरेट हो जाएगा। और उसी जगह पे अगर बॉटल जो है जिसका मुंह एकदम छोटा सा है और वो पानी आप अगर सनलाइट में रखोगे तो वो इजीली नहीं इवेपोरेट होगा, क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया है इवेपोरेशन के लिए जो जगह होती है वो कम हो जाती है। एक्सपोज एरिया जो है वो भी डिपेंड करता है इवेपोरेशन का जो रेट है वो। अंडरस्टैंड? लेट्स सी अबाउट द कंडेंसेशन। डू यू नो द मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन? यस, कंडेंसेशन मीन्स इवेपोरेशन के बाद जो वाटर वेपर्स कूल हो जाती है वहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। वाटर वेपर इज़ प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ऑल द टाइम। वाटर वेपर जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में ऑलमोस्ट ऑल द टाइम प्रेजेंट रहती है। इट्स क्वांटिटी में बी डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स। अलग अलग टाइम पे अलग अलग उसकी जो क्वांटिटी है वो होती है हमारे क्लाइमेट में। द वाटर वेपर विच राइजेस अप हायर इन द एटमॉस्फेयर कूल डाउन टू फॉर्म टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। जब वाटर वेपर्स बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में और वो कूल हो जाती है, ठंड हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में। दस वाटर वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विथ कोल्ड एयर अबव। जब कोल्ड एयर में वाटर वेपर जो है वो कांटेक्ट में आती है तो जो वाटर है वो स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये प्रोसेस अबव द एयर होती है जहाँ पे तो कोल्ड एयर के कांटेक्ट में जब वाटर वेपर आते हैं, ये सारी जो प्रोसेस है वाटर वेपर से कन्वर्ट होके जो वाटर ड्रॉपलेट्स में जो वाटर कन्वर्ट होता है, दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठंडा होने के बाद जो वाटर वेपर्स का वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्जन होता है इसे ही कंडेंसेशन कहते हैं। ओके, जैसे कि आपने देखा होगा आपके वाटर बॉटल में
ऐसे इस तरह से दिखता है ना। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, उसी वाटर बॉटल में वो जो वाटर है वो इवेपोरेट्स होता है, और ऊंचाई पे मीन्स वाटर बॉटल के ऊपर की सतह पे आने के बाद वहाँ पे कोल्डनेस अगर हो तो वो फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स में फॉर्म हो जाता है। ओके, let's see the next page, page number 134. Another example of process of condensation is that when we pour cold water in a glass. आपने देखा होगा अगर आप ठंडा पानी, बहुत कोल्ड वाटर जो चिल, उसे ग्लास में डालते हैं तो क्या हो जाता है, ग्लास के बाहर के सरफेस पे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स है वो वाटर सरफेस, सॉरी, आउटर सरफेस जो है वो ग्लास का, वहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, दीज ड्रॉपलेट्स डू नॉट लीक थ्रू द ग्लास। वो वाटर ड्रॉपलेट जो है वो ग्लास से नहीं लीक होते हैं, है ना। ग्लास को होल्स नहीं होते, फिर भी वहाँ पे हमें ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो हमारे क्लाइमेट में जो वाटर है वो वहाँ पे क्या होता है, उस ग्लास के साइड में जो एयर है वो कोल्ड होने की वजह से वहाँ पे वो जो वाटर वेपर है क्लाइमेट में उस वाटर ग्लास के आसपास का, वो वहाँ पे ठंड ठंड मीन्स कूल एयर की वजह से वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स वहाँ पे कंडेंसेशन जो है वो स्टार्ट होता है। दे एक्चुअली कम फ्रॉम द एयर, मीन्स एयर सराउंडिंग इट, मीन्स वो कहाँ से आता है, वो वाटर जो हमारे एयर में जो वाटर है उसमें से। वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कूल्स डाउन एंड टर्न्स इनटू लिक्विड व्हेन इट टच द कोल्ड ग्लास। ये क्या होता है, मीन्स वाटर वेपर जो है हमारे एयर में वो कूल होने की वजह से उस ग्लास के आसपास का टेम्परेचर, जब हम ठंडा पानी उसमें डालते हैं तो कूल होने की वजह से जो उन उसके कांटेक्ट में आने वाली वाटर वेपर्स हैं जो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड फॉर्म में, और जो टच करती है उस कोल्ड ग्लास को। ओके, इन दिस वे टुडे वी विल लर्न अबाउट द इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इट्स टाइम टू आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज वाटर इज फाउंड इन डैश डैश फॉर्म। यस, water is found in three forms. Is it? Water in the second, water in the gaseous form is called, yes, vapor and steam. Okay. Third, fill in the blanks. Wet cloths dries up because water in them changes into water vapor. मीन्स जो क्लॉथ्स होते हैं वो ड्राई क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें जो वाटर है वो क्या होता है, चेंज होता है वाटर वेपर में। एंड फोर्थ इज वाटर इवेपोरेट्स स्लोली ऑन अ रेनी और फोगी विंटर डेज। वाटर वेपर्स जो है वो इवेपोरेट्स होना जो है उसका जो रेट है वो स्लो होता है। कौन से सीजन में? रेनी और फोगी विंटर डेज जो होते हैं उस टाइम पे। ओके, इन द नेक्स्ट पीरियड वी विल लर्न अबाउट वाटर साइकिल. Okay, till then keep learning. Bye everyone.